आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं शैतान से कैसे बचें। शैतान 5 तरीकों से अटैक करता है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में 5 तरीकों से अटैक करता है और हमें शैतान से कैसे बचना चाहिए उसके अटैक से। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन में शैतान कई बार अटैक कर चुका है और उनके जीवन को नष्ट कर दिया, उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप अपने जीवन में शैतान के अटैक से बचना चाहते हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर सुनो। परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफों को दूर करेगा। विश्वास बना के बैठें और प्रभु का नाम लें। प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की दिक्कतें दूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूं। सबसे पहला तरीका है झूठ और धोखे से हमला करना। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान लोगों को क्या करता है, झूठ और धोखे से उन लोगों के जीवन में हमला करता है और उनके जीवन को तबाह करता है, उनके जीवन को झांसे में ले जाकर के उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान झूठ बोलकर और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर लोगों को धोखा देता है। मेरे प्रियो, आप कितने भी सच्चे हो, आप कितने भी सच्चाई में अपने जीवन को चलते हो, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप विश्वास में कमजोर हो तो परमेश्वर का वचन कहता है शैतान झूठ बोल करके और तुम्हारी सच्चाई को तोड़ मरोड़ करके वो तुम्हें धोखे में डालेगा और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 से 44 में पढ़ते हैं, तुम अपने पिता शैतान के हो और वह झूठा है और झूठा पिता है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है वो परमेश्वर का रूप भी ले लेता है और वो तुम्हें झांसे में देता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा यीशु हूं और मैं तुम्हारे जीवन को अच्छे से व्यतीत करूंगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी पाप होंगे, क्योंकि मेरे प्रियो वो क्या है, वो एक धोखेबाज है, वो किसी भी कलर में आकर के आपके जीवन को नष्ट करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हथियार बना लेंगे तब शैतान आपके जीवन में अटैक नहीं कर सकेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वह तुम्हारा पिता के रूप में भी आ सकता है और जो पिता के रूप में आएगा वो झूठा है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर की सच्चाई को जानो और उसकी वाणी का अध्ययन करो और सत्य को पहचानो, सत्य को पहचानो और आपसे शैतान झूठ से बच सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को सच्चाई जानना होगा और परमेश्वर की वाणियों को सुनना होगा, अध्ययन करना होगा। और परमेश्वर कहता है सत्य को पहचानने से आप शैतान के झूठ से बच सकते हैं, शैतान के हर एक जाल से बच सकते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 से 32 में पढ़ते हैं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप सत्य की ओर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है सत्य तुम्हारे जीवन को स्वतंत्र करेगा और तुम्हारे जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देगा। और दोस्तों, दूसरा बताने वाला हूं, दूसरा अटैक उसका पाप के प्रति लालच बढ़ा करके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान एक ऐसा दरिंदा इंसान है जो आपको क्या करता है, आपको लालच देता है, पाप की ओर लालच देता है और आपको पाप में डाल करके आपके जीवन को बर्बाद करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शैतान लोगों को उनकी इच्छाओं और उनकी वासनाओं के माध्यम से पाप में फेंकने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर विश्वास नाम की चीज नहीं है और आप परमेश्वर के वचन पे कमजोर हैं
तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप शैतान क्या करेगा, शैतान उनकी इच्छाओं और तुम्हारी वासनाओं के माध्यम से पाप में तुम्हें फेंकेगा और पाप में फेंक कर तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक अध्याय 1 से 14 में पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींच करके वह बहका करके परीक्षा में पड़ाता है। मेरे प्रियो वो शैतान एक ऐसा चीज है जो आपको क्या करेगा, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए वो आपकी हर एक व्यक्ति की अभिलाषाओं से उसको खींच करके, उसको बहका करके उसको परीक्षा में डाल देता है। यानी कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें डाल देता है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आत्मनियंत्रण पर अभ्यास करें और पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। मेरे प्रियो जब तक आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगते हैं तब तक परमेश्वर आपको कहता है कि आपके जीवन में शैतान काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 से यहाँ पे लिखा हुआ है 16 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की लालसा को पूरी नहीं करो। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक इंसान अगर शैतान से बचना चाहता है तो वो पवित्र आत्मा के अनुसार चले और अपने जीवन में शरीर की लालसाओं को मार दे और पूरी ना करे। परमेश्वर कहता है कि शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। अगर आप शैतान के कहने पे चले और शैतान के बहकावे में आए तो मेरे प्रियो शैतान आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में परमेश्वर कहता है कि डर और संदेह के माध्यम से मैं आपके जीवन में अटैक करता हूं। पहले आपके अंदर डर लाता हूं और संदेह देता हूं, फिर आप जब अपने जीवन में डर जाते हैं तब मैं आपके जीवन को बर्बाद करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, शैतान डर और संदेह पैदा करके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है और जब आपका विश्वास कमजोर हो जाता है तब वो आपके जीवन को क्या करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस अध्याय 5 से 8 में पढ़ते हैं, शैतान तुम्हारे बीच गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है जिससे वह पाए फाड़ खाए। परमेश्वर कहता है कि शैतान इस चाल में रहता है, इस लगाव में रहता है कि कब तुम्हें पाएगा। और अगर आप विश्वास और साहस और ईश्वर पे विश्वास करके अगर आप कमजोर हो गए तो शैतान आपको फाड़ खाएगा, शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।